जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल टारगेट विद अजीत में। साथियों, उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अपनी अपनी तैयारी ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। तो साथियों, आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं कृषि विज्ञान के उन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जो कि आप सभी के एसडी एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि दिए गए सभी क्वेश्चंस एग्जाम ओरिएंटेड और सिलेक्टिव है। तो आइए देखते हैं। जैसे पहला प्रश्न है, बाजरे में पर परागण होता है। बाजरे में पर परागण होता है क्यों? क्योंकि इसमें पाई जाती है स्त्री पूर्वता के कारण। किस लिए? स्त्री पूर्वता के कारण जो कि बाजरे में क्रॉस पॉलिनेशन होता है। और ये भी याद रखिएगा, बाजरा जो कि उभयलिंगी होता है, उभयलिंगी होता है। तो ये भी याद रखिएगा, कभी कभी एग्ज़ाम में पूछ दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीजों की आनुवांशिक शुद्धता के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है? बात किया हुआ साथियों बीजों की आनुवांशिक शुद्धता के लिए, तो कौन सा टेस्ट किया जाता है? याद रखिएगा, GOT, ग्रो आउट टेस्ट। कौन सा टेस्ट किया जाता है? ग्रो आउट टेस्ट किया जाता है। बात करें टेट्राजोलियम टेस्ट की, तो बीजों की वेबिलिटी टेस्ट के लिए किया जाता है टेट्राजोलियम टेस्ट। और जब आनुवांशिक शुद्धता की बात आएगी तो याद रखिएगा GOT यानी कि ग्रो आउट टेस्ट किया जाता है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, शायद ये क्वेश्चन आपके UPT एग्ज़ाम में देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नहर या बांध या सिंचाई परियोजना द्वारा सिंचित भूमि क्षेत्र को कहा जाता है। बात करें साथियों, नहर या बांध या सिंचाई परियोजना के द्वारा जो सिंचित भूमि क्षेत्र होती है उसे क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा, कमांड एरिया कहते हैं। क्या कहते हैं? कमांड एरिया कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा संतृप्त मिट्टी की निकासी के बाद मिट्टी द्वारा बनाए गए पानी की मात्रा को कहा जाता है। बात करा साथियों, गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा संतृप्त मिट्टी की निकासी के बाद मिट्टी द्वारा बनाए गए पानी की मात्रा को क्या कहता है? तो याद रखिएगा, फील्ड कैपेसिटी यानी कि क्षेत्र क्षमता कहा जाता है। क्या कहता है? क्षेत्र क्षमता कहा जाता है। क्षेत्र क्षमता पे जो कि मान कितना होता है, तो ये भी याद रखिएगा 0.33 बार हो जाती है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंजाब और हरियाणा भारत के निम्नलिखित में से किस कृषि जलवायु क्षेत्र में आते हैं? बात करें साथियों भारत की कृषि जलवायु क्षेत्र की, जिसमें से बात कर रहा है पंजाब और हरियाणा की, कि पंजाब और हरियाणा भारत के निम्नलिखित में से किस कृषि जलवायु के क्षेत्र में आते हैं? तो याद रखिएगा, ट्रांसगंगा योजना क्षेत्र। किसमें? ट्रांसगंगा योजना क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेब में फायर ब्लाइट रोग किसके कारण होता है? बात करा है सेब में फायर ब्लाइट रोग की, तो याद रखिएगा, फायर ब्लाइट रोग जो फैलता है बैक्टीरिया के कारण फैलता है। तो याद रखिएगा, ब्लाइट बैक्टीरिया, ब्लाइट बैक्टीरिया, ब्लाइट बैक्टीरिया। सेब में ब्लाइट बैक्टीरिया से, बो से ब्लाइट, बो से बैक्टीरिया। तो ऐसे आप यदि इसको रिलेट कर लेंगे तो 100% एग्जाम ये क्वेश्चन स्ट्राइक कर जाएगा। तो साथियों, क्वेश्चन का लेवल आप सभी को देख पता चल रहा होगा कि दिए गए सभी क्वेश्चंस एग्जाम ओरिएंटेड और सिलेक्टिव हैं। तो वीडियो की क्वालिटी कंटेंट आप सभी को पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2.85 से अधिक विशिष्ट गुरुत्व वाले खनिज कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? तो याद रखिएगा, हैवी मिनरल्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? हैवी मिनरल्स कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोर की मोटाई कितनी होती है? सॉइल साइंस का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कोर की मोटाई कितनी होती है? तो याद रखिएगा, कोर की मोटाई जो कि 3500 किलोमीटर होती है। कितनी होती है? 3500 किलोमीटर होती है। और बात करें साथियों, पृथ्वी की देखिए 3 प्रकार की मोटाई होती है। कौन कौन सी? क्रस्ट, मेंटल और कोर। आइए उन्हीं के बारे में डिटेल में समझते हैं क्योंकि यहाँ से शायद आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल सकती हैं। तो बात करें इंटीरियर ऑफ अर्थ की, तो क्रस्ट कितना होता है? 5 से
6 किलोमीटर गहराई तक होता है। मेंटल की बात करें तो 2900 किलोमीटर की गहराई तक होता है। और कोर की बात करें तो 3500 किलोमीटर की गहराई तक होता है। तो याद रखिएगा, क्रस्ट की बात करेगा तो 5 से 6 किलोमीटर, बात करेगा मेंटल की तो 2900 किलोमीटर गहराई, और कोर की बात करेगा तो 3500 किलोमीटर गहरा हो जाता है। ये तीनों पॉइंट इम्पॉर्टेंट हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंचाई जल या जल के साथ पोषक तत्वों आयनों का संचालन क्या कहलाता है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और यहाँ पे आपको 2 क्वेश्चन लर्न करने को मिलने वाले हैं। पहला, सिंचाई जल या जल के साथ पोषक तत्व आयनों का संचालन क्या कहलाता है। तो याद रखिएगा, मास फ्लो कहलाता है। क्या कहलाता है? मास फ्लो कहलाता है। और बात करें विसरण की तो याद रखिएगा, जब क्वेश्चन पूछेगा कि पौधों में जो कि पोषक तत्व मिट्टी से किस माध्यम के द्वारा पौधे में जाते हैं, तो विसरण के द्वारा जो कि पौधे में पोषक तत्व जाते हैं। तो दोनों इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी मृदा नमी मापने की विधि नहीं है। बात करें इनमें से मृदा नमी मापने की कौन सी एक विधि नहीं है। तो बात करें टेंसियोमीटर, बिल्कुल है, इससे मृदा नमी मापी जाती है। बात करें लाइसीमीटर की तो याद रखिएगा, लाइसीमीटर जो कि मृदा नमी मापने की विधि नहीं है। तो लाइसोमीटर के द्वारा क्या मापाता है? वाष्पोत्सर्जन की मात्रा, वाष्पोत्सर्जन की मात्रा जो कि मापी जाती है लाइसीमीटर के द्वारा। बाकी बात करें भार मितीय से तो इससे भी जो कि मृदा नमी मापी जाती है, और न्यूट्रॉन प्रकीर्णन विधि, इससे भी मृदा नमी मापी जाती है। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, लाइसीमीटर के द्वारा मृदा नमी नहीं मापी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि ग्रेड जिप्सम शामिल है। कृषि ग्रेड जिप्सम में कितनी प्योरिटी शामिल है? तो याद रखिएगा, 70% प्योरिटी जो कि शामिल होती है, इसमें कृषि ग्रेड जिप्सम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का मुख्य लक्ष्य क्या है। बात करें साथियों, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का मुख्य, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का मुख्य लक्षण क्या है। बात करें साथियों पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की मुख्य लक्षण की, तो याद रखिएगा, यह जो कि निजी स्वामित्व वाली होती है। जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होती है वो निजी स्वामित्व वाली होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेवा क्षेत्र अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र को कहते हैं। बात करें साथियों, सेवा क्षेत्र अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र को कहते हैं। तो याद रखिएगा, सेवा क्षेत्र जो होती है अर्थव्यवस्था के तृतीय क्षेत्र को कहते हैं। किस क्षेत्र को? तृतीय क्षेत्र कहते हैं। आइए इनके बारे में डिटेल में समझते हैं। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, अर्थव्यवस्था को मुख्यतः 3 क्षेत्रों में बांटा गया है, जिसमें प्राथमिक क्षेत्र की बात करें तो प्राथमिक क्षेत्र में आता है कृषि, पशुपालन, मत्स्य, वानिकी और खनन। ऐसे मानिए तो जो कि प्राकृतिक से संबंधित होता है प्राइमरी क्षेत्र। बात करें सेकेंडरी क्षेत्र की, जिसमें औद्योगिक उत्पादन, निर्माण, कारखाना आदि ये सभी किसमें आते हैं? द्वितीय क्षेत्र में आते हैं। और तृतीय क्षेत्र की बात करें तो इसे सेवा क्षेत्र भी कहते हैं, जिसमें परिवहन, बैंकिंग, बीमा, शिक्षा और स्वास्थ्य ये सभी आती हैं। तो साथियों इन तीनों को याद रखिएगा, शायद एक आपके एग्ज़ाम में देखने को मिल जाए। कि नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन आनुवांशिक वाहक नहीं है। इनमें से आपको बताना है कौन एक आनुवांशिक वाहक नहीं है। तो याद रखिएगा, वायरसाइट जो कि आनुवांशिक वाहक नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आग्नेयाशय से स्रावित हार्मोन और रक्त शर्करा के स्तर को कम करता है। कौन करता है? तो इंसुलिन करता है। कौन करता है? इंसुलिन करता है। देखिए जिसको भी शुगर हुआ रहता है उसको क्या करने के लिए बोला जाता है? इंसुलिन की दवा सबसे अधिक दी जाती है। तो देखिए साथियों, अब बात करें कंप्यूटर के कुछ क्वेश्चंस के बारे में जो कि आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। तो वीडियो की क्वालिटी कंटेंट आप सभी को पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
कोबोल किसके अंतर्गत आता है? बात करें साथियों कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज की, इसका फुल फॉर्म होता है वह किसके अंतर्गत आता है? तो याद रखिएगा हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंतर्गत आता है कौन? कोबोल, जिसका फुल फॉर्म होता है। क्वेश्चन है, एक उपकरण है जो कंप्यूटर को टेलीफोन या केवल लाइनों पर डेटा संचारित करने में सक्षम बनाता है, वो कौन सा होता है? तो मॉडेम हो जाता है। कौन सा होता है? मॉडेम हो जाता है। आइए साथियों कंप्यूटर की कुछ फंक्शन के बारे में समझते हैं, क्योंकि यहाँ से आप सभी की यूपीटी एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। तो ये याद रखिएगा F1 से हेल्प होता है, F2 से रीनेम या फिर प्रिंट प्रीव्यू होता है, F3 से सर्च होता है, F4 की बात करें तो Alt प्लस F4 या फिर प्रोग्राम क्लोज भी करते हैं, F5 से रिफ्रेश किया जाता है, F6 की बात करें तो F6 से एड्रेस बार होता है, F7 से स्पेलिंग चेक और F8 से रिबूट होता है। और ये तीनों साथियों मोस्ट एग्जाम रिपीटेड हैं कि वेबसाइट के होम पेज पर जाना Alt प्लस होम होता है और डॉक्यूमेंट के प्रथम पृष्ठ पर जाना होम होता है। ब्राउजिंग हिस्ट्री की बात करें, ब्राउजिंग हिस्ट्री डिलीट करने की बात करें तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डिल का यूज़ किया जाता है। तो इन सभी को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रॉप कैप के लिए आप अधिकतम कितनी लाइन सेट कर सकते हैं? तो देखिए अधिकतम की बात किया हुआ है तो 10 सेट कर सकते हैं और न्यूनतम की बात करें तो 3 सेट कर सकते हैं। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस जनपद को चिन्हित कीजिए जिसमें जानवरों के लिए पॉली क्लिनिक नहीं है। तो याद रखिएगा झांसी एक ऐसा ज़िला है जिसमें जानवरों के लिए पॉली क्लिनिक नहीं है। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम 1950 अंतर्निहित है किस सूची में? तो याद रखिएगा 9वीं अनुसूची में निहित है। कौन सा? उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम 1950। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसा समुदाय है जिसमें खाप पंचायत व्यवस्था एक पारंपरिक सामाजिक संगठन के रूप में पाई जाती है? तो कौन सी होती है? जाट होती है। कौन सी होती है? जाट होती है। और लास्ट क्वेश्चन साथियों कि उत्तर प्रदेश में कल्प योजना संबंधित है, उत्तर प्रदेश जो कल्प योजना है वो किससे संबंधित है? तो याद रखिएगा प्राथमिक शिक्षा से संबंधित है। किससे संबंधित है? प्राथमिक शिक्षा से संबंधित है। तो साथियों ये रहा आप सभी के यूपी के लिए, तो साथियों ये रहा आप सभी के कृषि विज्ञान के भी सभी महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आप सभी के एसटी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके फीडबैक जरूर दीजिएगा, और वीडियो पसंद आया प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।